और आज हम कर रहे हैं राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट और चैप्टर नंबर 11 हम स्टार्ट करने वाले हैं। धर्मादा इस चैप्टर का नाम है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेक्शन नंबर 66। सेक्शन नंबर 66, लेट मी टेक माय पेन। ओके, सेक्शन नंबर 66 हमें बताता है कि धर्मांधा होता क्या है। लेट्स स्टार्ट विद सबसेक्शन नंबर 1। तो सबसेक्शन 1 में हमें बताया गया है, वेयर अकॉर्डिंग टू द कस्टम और यूजेस of any business or trade of the agreement between parties relating to any transaction, any amount is charged by to any party or to the said transaction or collected under whatever name as being intended to be used for a charitable or religious purpose, amount so charged or collected in act called धर्मंदा। इससे क्या है कि जो भी अमाउंट या फिर जो भी मनी, इन शॉर्ट कहते हैं, जो भी कलेक्ट की गई है ऑन द नेम ऑफ चैरिटी और रिलीजन, तो उसे क्या बोलोगे आप? धर्मांदा बोलोगे, धर्मदा बोलोगे। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर, है ना। अब इतनी सी बात समझ आ गई। शेल वेस्ट इन द पर्सन कलेक्टिंग और चार्जिंग और कलेक्टिंग द सेम एज ट्रस्टी। और धर्मांधा को अगर हम वैसे समझे ट्रस्ट की लैंग्वेज में, तो ये ट्रस्टी होता है। आई होप इट्स क्लियर। सब सेक्शन 2 देखते हैं हम। तो इसमें बताया गया है, द अमाउंट चार्ज और कलेक्टेड इन aforesaid manner shall be utilized in such manner as may be directed by a committee consisting of members elected in a prescribed manner by persons engaged in trade or business concerned। कहने का मतलब ये है कि जो भी अमाउंट पहले बता के लिया गया है कि ये चीज क्या है, इस मान लो एक अमाउंट है मंदिर बनाने के लिए, टेम्पल बनाने के लिए लिया गया है, तो वो क्या है, मेंबर, एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें क्या है, मेंबर सिलेक्ट उस तरीके से किए जाएंगे, वो पर्सन इलेक्ट करेंगे जो भी ट्रेड या बिजनेस उसके से रिलेटेड करते होंगे, राइट। तो उस वो ही क्या करेंगे, वो मेंबर्स ही क्या है, डायरेक्ट करेंगे कि उस अमाउंट को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर। नाउ आगे हम देख रहे हैं हमारा सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 हमें क्या बताता है, लेट्स सी। every person charging or collecting धर्मांधा shall be। अब यहाँ पे क्या, किसकी बात की हुई है? एवरी पर्सन की, है ना। जो भी धर्मांधा है, मतलब आप कह सकते हो ट्रस्टी है, राइट। विदिन सच पीरियड फ्रॉम द क्लोज ऑफ द ईयर। क्लोज ऑफ द ईयर का पीरियड कब होता है? लाइक 31st मार्च, आप समझ लीजिए। ओके, तो फॉर विच हिज अकाउंट्स आर ऑर्डिनरली kept as may be prescribed, submit an amount of dharmanda charged or collected by him during such year in in such form as prescribed to the assistant commissioner having jurisdiction, or the committee referred to the subsection number 2 as the state government may journal or special order detect। अब क्या है, इनको जो भी धर्मांधा है, ये सुनो ध्यान से, धर्मांधा जो है उन्हें क्या करना है कि जो भी साल भर में अपने 1 अप्रैल से लेके, आपको फाइनेंशियल ईयर पता होगा, 1 अप्रैल से लेके 31st जो मार्च है, इसके बीच में जो भी कलेक्टेड है धर्मांधा है, अमाउंट है, वो सब रिपोर्ट बनाकर आपको किसको देनी है? रिपोर्ट किसको देनी है जी? असिस्टेंट कमिश्नर को, एसी को रिपोर्ट देनी है। ये किसको, कौन से वाले को देनी है? जिसके पास क्या है, उस एरिया का जुरिस्डिक्शन होगा। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। हाँ जी, तो सब सेक्शन 4 क्या कहता है? असिस्टेंट कमिश्नर शेल हैव द पावर। असिस्टेंट कमिश्नर के पास क्या होगी? पावर होगी। अपॉन अपॉन रिक्वेस्ट मेड इन दैट बिहाफ ऑफ अ कमिटी, कमिटी के थ्रू अगर कोई रिक्वेस्ट की जाती है, refer to in subsection 2 to make such inquiry as he thinks fit, or to verify the correctness of accounts को verify करने के लिए, है ना, उसके पास अगर कोई रिक्वेस्ट आती है अकाउंट्स को वेरीफाई करने के लिए, तो वो करना पड़ेगा किसको? असिस्टेंट कमिश्नर को, है ना। सबमिटेड टू हिम और टू सच अदर कमिटी अंडर सबसेक्शन 3। तो आई होप इतनी सी बात समझ आ गई।
नाउ सब सेक्शन 5 क्या कहते हैं कि द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 5 क्या है, ये प्रोविजंस क्या है किसको अप्लाई नहीं होंगे, टू धर्मांधा। धर्मांधा के ऊपर ये चैप्टर 5 के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। आपने चैप्टर 5 पढ़ा है तो मुझे इसका जो टाइटल नेम है वो कमेंट डाउन कीजिए। नाउ अभी हम जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है वो भी स्टार्ट करेंगे, इसी वीडियो में हम कवर करेंगे, राइट, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। अब आप ये देखना है कि प्रोसीजर एंड पेनल्टीज किस तरीके से लगाई जाती है। तो सेक्शन नंबर 67 क्या कहता है, ऑफिसर्स होल्डिंग इंक्वायरीज टू हैव द पावर ऑफ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट की पावर होने चाहने के लिए क्या है, ऑफिसर्स क्या इंक्वायरीज को होल्ड कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 67 में। और अब क्या कहता है ये सेक्शन, ध्यान से पढ़ते हैं। In holding inquiries under this Act, the Commissioner or Assistant Commissioner shall have the same powers as are vested in the civil courts in respect of the following matters under CPC. CPC के अंडर 1908 Section Act 5 of 1908 in trying a suit, है ना। एक सूट है, सूट क्या होता है, जो सिविल के मैटर्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं, राइट। तो इसमें आपको क्या बताया गया है कि अगर कोई असिस्टेंट कमिश्नर क्या कर रहा है, इंक्वायरीज को होल्ड कर रहा है, इंक्वायरीज को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, और असिस्टेंट कमिश्नर जिसके पास सेम पावर्स है जो भी क्या है सिविल कोर्ट के पास पावर्स हैं, तो इस रिस्पेक्ट में सीपीसी के अंडर उसे क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। पहले तो क्या करना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय एफिडेविट्स। एफिडेविट्स का यूज करके क्या है, प्रूफ ऑफ फैक्ट्स करना पड़ेगा। Summoning and enforce the attendance of any person or examining him and on oath। तो क्या पढ़ना पड़ेगा कि पर्सन जो भी है, जो भी इससे रिलेटेड होगा तो उसे सम्मन भेजना पड़ेगा, इट मीन्स लेटर भेजना पड़ेगा, इनविटेशन भेजना पड़ेगा, है ना। इनवाइट करना पड़ेगा कि आओ जी कोर्ट में आओ और अपनी हाजिरी लगाओ, अपीयरेंस करना, इन्फोर्स करना पड़ेगा अटेंडेंस, ऐसे बाकी पर्सन को, और एग्जामिन करना पड़ेगा उसे ऑथ के थ्रू, राइट। नाउ सी क्या कहता है हमें, कंप्लाइंग द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इशूइंग ऑफ कमिश्नर्स। अब इसमें क्या बताया गया है, डॉक्यूमेंट्स का प्रोडक्शन करना आपको जरूरी है, और उसके बाद क्या है, कमिश्नर्स जो है उसको इशू करना क्या है, जरूरी है। नाउ आगे आपको बता रही हूँ मैं सेक्शन नंबर 68। सेक्शन नंबर 68 क्या कहता है हमें कि इंक्वायरी टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर क्या इंक्वायरीज होंगी, all inquiries under this act shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of section number 193, 219 and 228 of the IPC 1860। अब क्या है, बीएनएस आ गया है, राइट, 2023। तो बीएनएस का आप मुझे बताइए, ये जो सेक्शन आईपीसी की है वो कन्वर्ट बीएनएस में किस तरीके से होंगे। सो दिस इज योर होमवर्क, है ना, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। नाउ अब जो है ये जो हमारे सेक्शन है, यहाँ पे क्या है, आप जो इसके अंदर, इन सेक्शंस के अंदर क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कर सकते हो इंक्वायरी के बेसिस पे। नाउ सेक्शन नंबर 69 क्या कहता है, सिविल प्रोसीजर कोड टू अप्लाई टू प्रोसीडिंग्स बिफोर कोर्ट। अब क्या है, जैसे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर कोई चीज नहीं संभाल पा रहा है तो आप क्या चाहोगे, बाद में कहा जाओगे, कोर्ट में जाने का आपका हक है, करेक्ट। तो सिविल प्रोसीजर सीपीसी क्या बताता है, किस तरीके से आप जा सकते हो, लेट्स सी प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ सीपीसी, है ना, सिविल प्रोसीजर 1908, सेंट्रल एक्ट 5 ऑफ 1908 shall save in so far as they may be inconsistent with anything contained in this act apply to all proceedings और प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट अंडर दिस एक्ट। इसमें क्या बताया गया, सीपीसी की जो भी प्रोविजंस है वो अप्लाई होंगे, जितना जब तक क्या है कंसिस्टेंट रहेंगे, अगर इनकंसिस्टेंट है तो वो अप्लाई नहीं होंगे, इनकंसिस्टेंट है तो अप्लाई नहीं होंगे, बाकी सब पे अप्लाई होंगे बिफोर द कोर्ट अंडर दिस। आई होप इट्स क्लियर। अभी हमने प्रोसीजर पढ़ लिया है, नाउ वी विल मूव टू द पेनल्टी पार्ट। तो सेक्शन नंबर हमें याद रखना है, 70 में हमें पेनल्टी बताई गई है। दो ही सबसेक्शन से लस्सी और आज का हम वीडियो खत्म करने वाले हैं। Whoever contravenes any provisions of subsection 1 of section number 17 or subsection 1, 2 and 5 of section number 66 shall be published with time which may be extended to 500 rupees। 500 रुपए
क्या है, एक्सटेंड कर दिया जाएगा और ये सब चीजें क्या है आपको बताई जाएगी इन सेक्शंस के अंदर। ओके, पेनल्टी 500 की पेनल्टी लग सकती है किसके अंडर, सेक्शन नंबर 66 के सबसेक्शन 1, सॉरी, सबसेक्शन 1, 2 एंड 3 के अंडर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ सेकंड सबसेक्शन हमें क्या बताता है, whoever contravenes any of the provisions of the act of or the rules made there under for the contravention for which no specific penalty has been provided shall be punished with fine। उसका क्या है, यहाँ पे कोई पेनल्टी अगर नहीं आप प्रोवाइड की गई है, वो नहीं पेनल्टी मतलब बताई गई है, स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं है, कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक चीज आपको पनिशमेंट नहीं दी गई है, तो उसके साथ क्या है, पनिश किस तरीके से किया जाएगा, फाइन से किया जाएगा, जो कितना हो सकता है, अप टू हो सकता है, अप टू का मतलब है इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं, 100 रुपीज से ज्यादा नहीं होगा, अप टू 100 रुपीज। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 मिसलेनियस, और ये हमारा लास्ट वीडियो नेक्स्ट वाली होगी। करेक्ट। सो एक वीडियो लेक्चर और आपका ये जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।